देखिए ये हम लोग का एक नया कदम है, एक नया प्रयास है कि समरी, यानी कि इंग्लिश में होता क्या है, अगर किसी भी चैप्टर की आप समरी तैयार कर लेते हैं तो समरी के बेस पर 80% आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये समरी का कंपटीशन है, यानी कि एक चैप्टर था द टेल ऑफ मेलन सिटी, क्लियर है। इस पर 1 बाई 1 समरी आप लोग को बताना है और यहाँ पर देखना है कौन कितना अच्छा स्पीकर बनने वाला है, यानी कौन कितना अच्छा बताता है अपनी बात को। जैसे पढ़े तो सब लोग हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये भी देखना है कौन अच्छे से उस बात को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो 1 बाई 1 इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर टर्म और आपको स्टार्ट करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को एक स्टोरी की समरी बताने जा रहा हूँ जिसके लेखक हैं विक्रम सेठ। इस स्टोरी का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। द टेल ऑफ मेलन सिटी, इस कहानी में एक शांति प्रिय और न्यायप्रिय राजा रहता है जो यह घोषणा करता है कि द्वार पर एक मेहराब दीवार खड़ी कर दी जाए जिससे शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों को इसकी जानकारी का पता चल सके। तो राजा ने आदेश दिया कि कारीगरों को यह आदेश दिया कि यहाँ पर एक मेहराब द्वार बनवाई जाए। तो कारीगरों ने उनके आदेश से वहाँ पर एक तोरण द्वार खड़ी कर दी। एक दिन राजा उस रास्ते से जा रहे थे तो उनके सिर पर चोट लग गई उस दीवार की वजह से। तो उन्होंने वहाँ क्रोधित हो गए, उनके चेहरे की त्योरी चढ़ गई और उन्होंने आवेश में आकर के यह आदेश दिया कि इसको जिस कारीगर ने बनाया है उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो फिर वहाँ पर भवन निर्माता प्रमुख को बुलाया जाता है और राजा उसे कहते हैं कि ये मेरा आदेश है कि तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। भवन निर्माता प्रमुख ने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो कारीगर की गलती है। तो राजा ने कहा कि कारीगर को फांसी दे दी जाए। जब कारीगर आता है तो कारीगर कहता है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो शिल्पकार की गलती है, उसने ईंटें गलत बनाई थी। तो ओके, नेक्स्ट। शिल्पकार से बुलाया गया और उसने बोला कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो मजदूरों की गलती है। शिल्पकार आता है तो वो राजा से कहता है कि महाराज मैंने आपको जो नक्शे दिए थे उसमें आपने कुछ सुधार किया था, इसी कारण दीवार आपको लड़ गई, इसीलिए यह स्थिति बन गई। तो राजा इस स्थिति को पेचीदा समझकर कहता है कि मुझे इस नगर की सबसे विद्वान व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। तो राजा के आदेश से उस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लाया जाता है जो ठीक से बोल भी नहीं पाता और वो बहुत ही वृद्ध होता है, इसीलिए वह नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा से कहा कि मेहराब द्वार तो स्वयं आपकी दोषी है, उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो फिर राजा ने बोला किसी न किसी को तो फांसी देनी ही पड़ेगी क्योंकि राष्ट्र न्याय की मांग कर रहा है। तो इस स्थिति में राजा ने फांसी के फंदे को लटकाया और ऊंचाई पर, और प्रत्येक व्यक्ति की लंबाई नापी गई, लेकिन स्वयं राजा ही फिट बैठा और उस राज्य के कानून के अनुसार उस राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और मंत्री यह घोषणा कर देते हैं कि अगले दिन इस राज्य के द्वार से जो व्यक्ति भी गुजरेगा वही राजा का निर्णय करेगा। तो अगले दिन एक मूर्ख व्यक्ति उस द्वार से गुजरता है और तभी उससे सैनिक पूछते हैं कि तुम चुनोगे कि अगला राजा कौन बनेगा। तो वो बोलता है कि अगला राजा एक तरबूज बनेगा। तो सैनिक कहते हैं क्या एक तरबूज? तो वो कहता है हाँ एक तरबूज। तो फिर उस कानून के अनुसार वहाँ का राजा एक तरबूज बना दिया जाता है और वहाँ की जो प्रजा होती है वो उस कानून से मुक्त हो जाती है और अपना क्रियाकलाप करती है और अच्छे से निर्वहन करती है। थैंक यू। ओके, नाउ दिस इज योर टर्न एंड स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। आज मैं
द टेल ऑफ मेलन सिटी की समरी सुनाने वाली हूँ। यहाँ पे वो जो विक्रम सेठ थे वो एक जगह घूमने गए थे और ये उसी राज की कहानी बताते हैं कि वहाँ पे एक न्यायप्रिय राजा रहता था जिसने आदेश दिया था कि यहाँ पे एक द्वार बनाया जाए जहाँ से वो खड़ा होकर घोषणा कर सके, मतलब भाषण दे सके। और इसीलिए फिर उसने सभी कारीगरों को बोला था और अब ये तो राजा का आदेश था तो फिर मजदूरों को तो ये करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वहाँ पे उसे बनवाया गया। फिर राजा बोले कि अब तो बन ही गया है, चले उसे हम देख आए कैसे बना है। तो राजा के पास जो पालकी या हाथी या घोड़े थे उसी के पास वो घोड़े को लेकर गए और वो उस पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे कि वो जो द्वार था वो थोड़ा सा नीचा था और फिर वो जा रहे थे तो फिर उनका मुकुट जो था उसी में टकरा गया और टकराने पर गिर गया। तो राजा ने बोला ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हारे महाराज का यहाँ पे मुकुट गिर गया, इस द्वार को किसने बनवाया था? तो फिर वहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने बोला कि महाराज उसे तो हमने ही बनाया था। तो महाराज बोले मैं अपने सिंहासन पे जा रहा हूँ और सारे लोग आओ, अभी मैं वहाँ पे निर्णय करूँगा। तो फिर वहाँ पे कारीगरों को बुलाया गया तो कारीगर बोले अरे महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे न्याय दीजिए, उसे मैंने नहीं बनाया था। तो फिर वहाँ पे जो रहते थे कारीगर तो महाराज बोले चलो फिर ठीक है डिजाइनर को ही बुलाते हैं। फिर जब डिजाइनर आया तो फिर उसने कहा कि इसमें ईंट बनाने वाले की गलती थी, तो ईंट बनाने वाले को बुलाया गया। फिर उसने कहा कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं थी। फिर उसके बाद उसने अपना वो जो योजना पत्र था उसे दिखाया और कहा कि महाराज आपने ही तो ऐसी डिजाइन बनाने के लिए बोला था। तो महाराज तो बोले कि ये तो बहुत ही बेकार मैटर है, अब महाराज का दिमाग तो खराब हो गया। उसी वक्त फिर उन्होंने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो बहुत बुद्धिमान हो। तो फिर सारे सिपाही के एक वृद्ध व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए। फिर और वो वृद्ध व्यक्ति बुद्धिमान इसलिए था क्योंकि ना वो बोल सकता था ना ही चल सकता था, इसीलिए वह वृद्ध व्यक्ति बुद्धिमान था। फिर महाराज ने उस बुद्धिमान से पूछा तो उसने कहा नहीं महाराज यहाँ पे तो फांसी देनी ही चाहिए वरना फिर न्याय कैसे होगा। तो महाराज ने बोला कि फांसी का फंदा लटकाया जाए और उसे लटकाने पर ना जितना ऊंचा वो हो जाए उतने पे ही रहने दे, ना ही उसे नीचा किया जाए और ना ही दोबारा उसको ऊंचा किया जाए। और ये महाराज का आदेश था कि जो भी उस फंदे में सही से फिट हो जाएगा उसी को फांसी दे दी जाएगी। फिर धीरे धीरे एक को वहाँ पे ले जाकर मापा गया, सबकी हाइट मेजर की गई। तो फिर किसी की भी हाइट मेजर नहीं हुई। फिर थोड़ी देर बाद महाराज गए, जब महाराज ने अपनी हाइट मेजर की तो फिर उनकी हाइट फिट आ गई। फिर सारे लोग बोले महाराज अब तो न्याय होगा ही, क्योंकि आप ही ने बोला था कि ना ही फांसी का फंदा ऊंचा किया जाएगा ना ही फांसी का फंदा नीचा किया जाएगा। तो इसीलिए फिर महाराज को फांसी दे दी गई और वहाँ के मंत्रियों ने बोला राजा चिरंजीवी हो। फिर वहाँ के मंत्रियों ने बोला हमारे यहाँ की रीति है जो भी इस द्वार से सबसे पहले गुजरेगा वही यहाँ का राजा होगा। फिर उसके बाद एक मूर्ख व्यक्ति था जो फिर उसी द्वार से गुजरा। फिर वहाँ के सिपाहियों ने उसे रोका और कहा कि तुम रुको, अब यहाँ के महाराज तुम बनोगे। तो उसने कहा नहीं, एक तरबूज को बनाया जाएगा और वो एकदम तरबूज की तरह दिखने में था। फिर वहाँ के सारे लोग बोले कि तरबूज तो छोटा होता है। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा सा बड़ा तरबूज लाकर हम रखेंगे, उसे हमारा राजा बनाएंगे। फिर इस घटना के बाद जब वहाँ के व्यक्तियों से जब पूछा जाता था कि तुम्हारे राजा तो तरबूज हैं, ये घटना हुई कैसे, तो फिर वो लोग सारी कहानी अपनी बताते और फिर कहते कि तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। कहे नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि हम अपने मन का अब कर सकते हैं, अब हमें उन सब राजनीतियों से नहीं घिरना है, इसीलिए अब हम भली बात अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं। बस समरी इसी पे ख़त्म हो जाती है। थैंक ओके, नाउ आपका टर्म है और आपको ऑल द बेस्ट। चलिए समरी स्टार्ट कीजिए। द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसके राइटर है विक्रम सेठ। इसमें मेन कैरेक्टर है वो है राजा ने प्ले किया है और वहाँ के राजा जो थे एक शांति प्रिय और न्यायप्रिय राजा थे वहाँ के। उन्होंने अपने राज्य में आने वाले मेन रोड पर एक गेट बनवाना चाहा था। फिर उसके लिए उन्होंने
को बताया तो उस वहाँ का मतलब वो जो गेट था वो बना। फिर वो राजा वहाँ पे गए थे, वहाँ की गेट सेरेमनी रखी गई थी, फिर वहाँ पे गए वो। फिर वहाँ पे जब वो हाथी पे बैठ के वहाँ पे उस गेट को पार कर रहे थे तब उनका मुकुट गिर गया तो उन्हें बहुत इंसल्ट फील हुई। फिर उन्होंने फिर अपने राज्य में आकर अपनी सभा में बैठे। फिर उन्होंने सबको बुलाया जितने लोग उस गेट को बनवाने में लगे थे। पहले तो कारीगर को बुलवाया गया। उन्होंने कहा, राजा ने बोला कि यह सब तुम्हारी गलती है। तो वो बोला कि राजा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप न्यायप्रिय राजा है, मेरा न्याय करिए, इसमें तो वो मजदूर। फिर उसने कहा, मजदूरों को बुलाया। मजदूरों ने बोला कि इसमें राजा मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो ईंट बनाने वाली की गलती है। तब राजा ने कहा कि ईंट बनाने वाले को बुलाया जाए, उसकी गलती है। तो ईंट वाले ने बोला, राजा मेरा न्याय करिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें तो डिजाइनर की गलती है। तो राजा ने बोला डिजाइनर को बुलाया जाए। तो डिजाइनर आया, बोलने लगा कि राजा इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, आप ही ने तो बोला था डिजाइन चेंज करने को। तब उसने कहा, राजा ने कहा चलो छोड़ो हटा ये सब। फिर राजा ने कहा इस राज्य में जो बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान हो उसको बुला के लाया जाए। तब वो उनके सिपाही गए और पूरे राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सही से बोल भी नहीं पा रहा था, उसको उठा के लेकर चले आए। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला ये किस कारण हो रहा है, इसमें तो सब गेट की फिर गलती है, गेट ही तोड़वा दिया जाए। फिर राजा ने बोला कि चलो हटाओ छोड़ो कोई बात नहीं है। फिर उसका सिपाही आया, बोला कि राजा फांसी थोड़ा सा ऊपर हो गया है, किसी को फिट ही नहीं आ रहा है, आप चल के एक बार ट्राई कर लीजिए। तब वो गया, राजा गए, राजा को फांसी एकदम फिट आ गई। फिर राजा को फांसी दे दी गई। फिर वहाँ के जितने भी लोग थे सारी प्रजा बोली राजा की जय हो, स्वर्गवासी राजा की जय हो। फिर वहाँ पे बोला गया कि अब यहाँ पे राजा किसको बनाया जाए। तो एक बहुत पागल व्यक्ति था, उस गेट से गुजर रहा था। तो वहाँ के सिपाहियों ने पूछा कि बताओ यहाँ का राजा कौन हो। तो उसने बोला एक तरबूज को होना चाहिए। तब उसने बोला कि ऐसा नहीं है, पहले इतना छोटा तरबूज क्यों बनाए, इतने छोटे तरबूज को हम राजा क्यों बनाए। तो उसने बोला कि इतने छोटे तरबूज को नहीं, थोड़ा बड़ा तरबूज लाके हम उसका राज्याभिषेक करेंगे। फिर उस बड़े वाले तरबूज को ले गए, सिंहासन पे बैठा है और उसका राज्य अभिषेक किए। फिर वहाँ पे बोलने लगे तरबूज राजा की जय हो। यहीं पे इस समरी का एंड हो गया। ओके, थैंक यू। चलिए ओके, अब आपका टर्म है, आपको समरी बताना है। ओके, रेडी। गुड मॉर्निंग, मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ द टेल ऑफ मेलन सिटी की समरी, जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक लेसन की समरी जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। वो एक बार एक राज्य में घूमने जाते हैं जहाँ का राजा शांति प्रिय और न्यायप्रिय राजा होता है। राजा मेहराब द्वार मतलब बनवाना चाहता है अपने महल में, जो जैसे शिक्षकों के लिए और जानकारी प्राप्त करने वालों के लिए मतलब सही रहे। तो उसके लिए वो बोलता है अपने मंत्रियों को। तो वो जाते हैं, जो कारीगर लोग रहते हैं उनको बुलाते हैं, भवन निर्माता लोग रहते हैं, सब लोग बनाने जब स्टार्ट करते हैं उसे। तो मतलब सर मुझसे